हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं बेटा आप लोगों के लिए रचनाओं का भंडार। यानी आप लोग के लिए सबसे बड़ी जो हमने पहले बता दिया है कि 9th-10th के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए पैटर्न बना दिया है निश्चय नीति ने कि 20 क्वेश्चन आपके ओमार शीट पे होंगे ना बच्चों। आप लोगों को ये पता भी है, कॉलेजों में भी बता दिया गया है? और ऑफलाइन बच्चे जो हमारे एमएस कोचिंग में है उनको तो पता ही है कि अब 20 क्वेश्चन हमारे पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो बच्चों आज हम लाए हैं, आप लोगों ने कमेंट में कहा था सर बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया करिएगा। आज हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये 9, 10 फर्स्ट इंटर सबके लिए कॉमन क्वेश्चन हैं। आज मैं 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जिसमें मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन के उत्तर क्या है और उनको आप लोग याद करके नोट्स बना लीजिएगा। ऋषभ, अंश, सब बच्चों रेडी हो जाओ। प्रिंस, तेजस्विनी, सब लोग रेडी रहो बच्चों। आज हम क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन से, सबके उत्तर मैं बोलूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन आप लोग अपना लिखना प्रारंभ कर दीजिए। हम क्वेश्चन के उत्तर बता रहे हैं कौन कौन से हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन में बात करते हैं चिंतामणि। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध क्या है, निबंध है। और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की क्या बच्चा, प्रसिद्ध कहानी है एक। यानी कि यह कहानी उनकी फेमस है बच्चा, हाई स्कूल में बहुत पूछी जाती है कि 11 वर्ष का समय किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है। तो बेटा ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। रस मीमांसा, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध एक तरीके से निबंध माना गया है। ये भी बहुत सुंदर है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। हंस पत्रिका और माधुरी पत्रिका, ये बेटा प्रेमचंद जी की है। और प्रेमचंद एक बहुत बड़े उपन्यासकार कहानीकार भी माने गए हैं बच्चा। ये उनकी पत्रिका है, हंस पत्रिका और माधुरी, ये प्रेमचंद जी की है। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? बेटा मतवाला पत्रिका के संपादक जो हैं बच्चा, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जो हिंदी साहित्य के महाप्राण कहे जाते हैं? आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे छायावादी कवियों में से एक हैं। ब्राह्मण पत्रिका, ये तो आप लोगों को याद आ गया होगा ऐसे ही देख कर कि सर ने तो ये बताया था 9th में हम लोगों को। ये बच्चा प्रताप नारायण मिश्र की बहुत बढ़िया पत्रिका है। प्रताप नारायण मिश्र की बहुत बढ़िया पत्रिका है, जो एक भारत हिंदू युग के लेखक हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है बच्चा? ये बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट हैं। ये किसके, बाला यानी कि हिंदी प्रदीप की संपादक माने गए हैं। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक बेटा बहुत जगह भारत हरिश्चंद्र भी लिखा रहता है बच्चा, मगर ये बालकृष्ण भट्ट ही जी की है। बाला बोधनी पत्रिका, बाला बोधनी पत्रिका बालकृष्ण भट्ट जी की। आकाशदीप कहानी, ममता कहानी, ये तो ममता कहानी हाई स्कूल वाले बच्चों के चैप्टर में है। जयशंकर प्रसाद की ये प्रसिद्ध कहानियां हैं बच्चों। इनके आप उत्तर लिख लीजिए, जो जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिखते रहिए। अब चलिए हम इधर वाले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं ना बच्चा। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जहां महाभारत हुई थी। अब समझ लेना, ये महाकाव्य है, बहुत पूछा जाता है। 9, 10 फर्स्ट इंटर कॉमन रख लीजिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बच्चा? आप लोगों को पता होगा, जहां सरस्वती माता थी वहीं ज्ञान रहता है। मतलब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी के संस्थापक माने जाते हैं, उन्हीं के नाम से द्विवेदी बच्चा पढ़ा है। तो यह सरस्वती पत्रिका किसकी है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। बच्चा कभी कभी क्वेश्चन होता है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो बेटा श्याम सुंदर दास, याद कर लेना बेटा, ये पूछा जाता। श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। परीक्षा गुरु, ये तो आप लोगों को पता होगा, लाला श्रीनिवास दास का है, उपन्यास है, पहला उपन्यास माना गया है हिंदी साहित्य का, है बच्चा। दूसरी बात, गोरा बादल की कथा, ये हिंदी साहित्य की पहली रचना है बच्चा। गोरा बादल की कथा, जटमल। और कभी कभी बेटा आ जाता छंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी बेटा कविगंग की प्रथम रचना है, मगर ये दोनों कभी साथ में नहीं आएंगी। अगर ये कभी अगर छंद छंद वर्णन की महिमा बच्चा आता है तो ये रचना नहीं आएगी, अगर वो रचना आती है तो ये नहीं आएगी। अब मेरी यूरोप यात्रा, ये बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी है और डॉक्टर राहुल संगत्यान जी की भी है। यात्रा वृत्तांत मानी गई है। और मेरी यूरोप यात्रा, ये आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। ओल्गा से गंगा काफी फेमस है, आप लोगों को लग रहा होगा ये यात्रा वृत्तांत है, नहीं, ये कहानी है राहुल संगत्यान जी की। ये राहुल संगत्यान जी की क्या है, कहानी है। हिंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र जी की है बच्चों, याद कर लो बेटा।
उर्वशी बेटा, उर्वशी एक तरीके से महाकाव्य है, रामधारी सिंह दिनकर का कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद की एक रचना है ये। ठीक है बच्चा, महाकाव्य पूछा जाएगा तब आप रामधारी सिंह दिनकर लिखेंगे और ऐसे जयशंकर प्रसाद। हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये क्या है, एक पत्रिका है। कवि वचन सुधा भी इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका है। तो बच्चों आज मैंने जो रचनाओं के लिए बताया है ये सारी रचनाएं हैं, आप लोग इसके नोट्स बनाइए। जो ना समझ में आए आप कमेंट डालिए। देखो बच्चा, जब तक आप लोग रचनाओं में इंटरेस्ट नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज सही नहीं कर पाएंगे। बेटा 9 10 तो खासकर ये रचनाओं पर फोकस करें क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमार शीट पे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं और ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं कि 15 क्वेश्चन तो आपके रचनाओं से आएंगे, गद्य शैली से क्वेश्चन आएंगे, पद्य शैली से क्वेश्चन आएंगे और यहां तक कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आपके व्याकरण के भी हो सकते हैं बच्चों। तो हम बताएंगे कौन से व्याकरण के क्वेश्चन लगभग ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा परेशान हो। और ये इंटर और फर्स्ट ईयर के लिए भी खासकर रचनाएं बच्चा, ये ना समझना कि इंटर और फर्स्ट ईयर में पूछी नहीं जाएंगी। बच्चा यही सब पूछ जाती है, घुमा फिरा कर पूछते हैं, कभी विधा पे पूछ लेते हैं तो कभी कहानी पे पूछ लेते हैं तो कभी लेखक के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब है आप इनको बहुत पढ़िए बच्चों। मेरा रिक्वेस्ट है खासकर हमारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट रचनाएं जरूर पढ़ें। देखो बेटा, मेरी खास अभी तक जितने मैंने वीडियो बनाए वो बोलकर बनाए हैं। अभी मैं इंटर क्लास के लिए भी अच्छी सारी रचनाओं का भंडार, अभी ये समझो धीरे धीरे शुरुआत है बच्चा। इतनी रचनाएं मैं दे दूंगा, बस मेरी रचनाएं अगर पढ़ लोगे तो इतना मैं कह सकता हूं कि कुछ रचनाओं को छोड़कर आपको मेरी रचनाएं पेपर में दिखाई देंगी, चाहे कोई भी पेपर आप दे लीजिए, 9th का 10th का फर्स्ट ईयर का। क्योंकि खासकर बच्चा यही रचनाएं होती हैं, एक बंदा सिलेबस लगता है ना 9th 10th फर्स्ट ईयर का, तो आप उसको अच्छे से तैयार करिए। जो बच्चा अगर ना समझ में आया हो उसमें आप मुझे कमेंट करके बताइए बेटा, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करें। अगर ये रचनाएं नहीं आपको वो समझ में आई तो आप कमेंट में बता दीजिए। बच्चों 1 मिनट आप लोग पहले लिख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पूरे देख लीजिए। हाँ तो बच्चों मैंने बता दिया है सारा कि कैसे क्या आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। जय हिंद।